आपने यदि महाभारत के विषय में सुना है तो महाभारत में कई पात्र आते हैं। एकलव्य, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अर्जुन, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, विदुर और बहुत सारे करैक्टर हैं। लेकिन जिनके मैंने नाम लिए हैं उन सब की एक कॉमन बात आपको देखने को सुनने को मिलेगी जब आप एनालाइज करेंगे कि वो सब अपने अपने काम के प्रति पूरे समर्पित थे। जो उनका अपना दायित्व था, जो उनका अपना लक्ष्य था, उसमें पूर्ण समर्पित रहे, इसलिए वो अमर हुए। यदि आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, यदि आप उसमें पूर्ण समर्पण कर देते हैं तब आप निश्चित रूप से उच्च कोटि की उन्नति हासिल कर लेंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपके पास मार्गदर्शन है या नहीं है, क्योंकि आपके अंदर यदि लगन है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, समर्पण करने की, तो आप निश्चित रूप से अपने कार्य में इतने सिद्धहस्त और इतने समर्पित हो जाएंगे कि आप अमर हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल भी महाभारत में देखने को मिलता है। एकलव्य का जिक्र आता है। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने मार्गदर्शन देने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा ये धनुर्विद्या, धनुष चलाने की विद्या केवल राजकुमारों को ही दी जाती है, अन्य को इसका पात्र नहीं है। एकलव्य को लगन थी कि मैं संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनूंगा। और उसमें यह प्रसंग आता है कि जब द्रोणाचार्य जी कौरव और पांडवों को दोनों को जब धनुर्विद्या सिखला रहे थे तो जंगल में सिखला रहे थे, उनके पास एक कुत्ता आता है और उस कुत्ते का मुंह तीरों से बंधा हुआ था, तीरों से बुना हुआ था, जैसे उसने किसी ने उसके मुंह में तीर डाल दिए हैं और मुंह से एक बूंद भी खून नहीं निकल रहा था। ऐसी अद्भुत कारीगरी देख करके सभी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन सा धनुर्धर है। अर्जुन के मन में तो जरूर से ज्यादा कौतूहल पैदा हुआ, क्योंकि अर्जुन नंबर 1 बनना चाहता था। अभी उसकी शुरुआत हो रही थी, जबकि एकलव्य अपने समर्पण से, अपनी लगन से उससे पहले कई गुना, 1000 गुना आगे था। केवल अपने समर्पण की वजह से उसने अपने द्रोणाचार्य जी को गुरु मानकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसके सामने दिन रात अभ्यास करता था। तो ये प्रसंग इसलिए है कि एकलव्य ने कितना जरूर से ज्यादा समर्पण किया, और ये भी समर्पण किया उसने अपने गुरु के प्रति कि भले ही उसका कैरियर दांव पर लग गया, उसका अंगूठा कटवा लिया गया, एकलव्य ने उसको भी नमस्कार किया